हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर नासा क्लासेस पालीगंज पे, जहां पर आज हम लेकर आए हैं मात्र 5 मिनट का वीडियो, जिसमें आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने के लिए। ये जो आप देख रहे हैं हमारे बोर्ड पर, ये एक साइन दिख रहा होगा आपको, जिस साइन का नाम है अशोक चिन्ह। अशोक चिन्ह, ये जो पिक्चर फिगर देख रहे हैं शेर वाला, इसका नाम है अशोक चिन्ह। ये कहीं भी आप देखते होंगे बड़े बड़े गवर्नमेंट कागजातों पर, सरकारी कागजातों पर इसका सिंबल रहता है। कहीं भी बड़े बड़े कागजातों पर देखते होंगे गवर्नमेंट के कागज पर इसका सिंबल रहता है। तो आखिर सर ये है क्या, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। ये सिर्फ शेर दिखाता है कि ताकत है मेरे पास, या इसके पीछे छिपी हुई 2300 साल पुरानी इतिहास है। इसके पीछे छिपा हुआ 2300 साल पुराना इतिहास है, या यह सिर्फ ताकत दिखाता है। इसके बारे में चर्चा करेंगे, पहली बात। दूसरी बात हम लोग करने वाले हैं, ये झंडा जो आप देख सकते हैं कि हमारे जो गांधी जी थे, पहले जो आंदोलन होते थे अंग्रेज के शासन काल में, तो उस समय हमारे झंडा के बीच में चरखा रखा जाता था। लेकिन अब जो है क्या है आपका, ये चक्र है, जिस चक्र का नाम है अशोक चक्र। इसके बीच में क्या इतिहास घटा, इसके बारे में जानेंगे। आखिर हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा पर चरखा के जगह ये क्यों रखा गया, स्थानांतरण इसका क्यों हुआ, इसके बारे में जानेंगे कि ये जो अशोक चक्र का स्थानांतरण क्यों हुआ, चरखा क्यों नहीं रहा। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने अशोक स्तंभ पर। पहला बात, आखिर ये क्यों दिया जाता है, इसके पीछे इतिहास क्या है और इसका उपयोग भारत सरकार क्यों करती है, इसका इतिहास के बारे में जानेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। चलिए देखते हैं। जैसा कि हम बताएं कि इस साइन का नाम है, इस सिंबल का नाम है अशोक चिन्ह या सिंबल ऑफ अशोका, सिंबल ऑफ अशोका। यही इस साइन का नाम है जो आप गवर्नमेंट के कागजातों पर देखते हैं। चलिए देखते हैं कि अब सबसे पहले बता सकते हैं आप लोग कि अशोक आखिर है कौन। अशोक आखिर है कौन था सर, इसका चिन्ह, इसका सिंबल क्यों लिया गया। तो आइए देखते हैं। अशोक जो है आपके गुप्त वंश के राजा थे, गुप्त वंश के सम्राट थे। गुप्त वंश कहने का मतलब चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, जैसे चंद्रगुप्त का ज़्यादा आप लोग चिनते हैं, ज़्यादा आप लोग को पहचान में है, इसका सीरियल फिल्म भी बना है, जिनके गुरु का नाम क्या था, चाणक्य। चाणक्य जी जो अर्थशास्त्री भी, महान अर्थशास्त्री भी हुए। चलिए इनका बात छोड़िए, पहले देखते हैं कि चंद्रगुप्त जी के बारे में। तो चंद्रगुप्त के आखिर अशोक कौन था। चंद्रगुप्त का लड़का का नाम था बिंदुसार, और बिंदुसार के लड़का का नाम था अशोक। यानी कह सकते हैं चंद्रगुप्त के क्या था, ये पौत्र या पोता था। कौन भैया, अशोक। अशोक जो है किसके पोता थे, तो चंद्रगुप्त के। चंद्रगुप्त का पोता थे अशोक, सम्राट अशोक, जिनका सिंबल आज हम लोग यूज करते हैं। और अशोक चक्र हो गया, अशोक स्तंभ हो गया, ये सब यूज करते हैं। क्यों करते हैं इसका उपयोग, आज जानते हैं हम लोग। अशोक, जैसा कि आपको जानकारी होगा कि क्रूर शासक था। बिंदुसार के माना जाता है कि लगभग 100 पुत्र थे, लगभग नहीं पूरे तरह से 100 पुत्र थे। एक मतलब कहिए कि 100 पुत्र में 99 गो के मारने वाला यही अशोक है भैया, यही सम्राट अशोक है, जिसके बारे में आप लोग कहानी एक सुने होंगे कि जो पटना का कदम कुआं है, कदम कुआं में जो कुआं वहाँ पर स्थित है, वहाँ पर यही कुआं में 100 भाई के मार के एकदम बछई, एकदम सबको खेले के बहाने मार के और उसमें फेंक दिया था। क्यों, अपना सम्राट बनने के लिए, सम्राट पद को पाने के लिए, सिर्फ सम्राट कुर्सी पाने के लिए। समझिए कि अपना सगे भाई को एकदम मुड़ी काट काट के एकदम फेंक देता था कुआं में, समझ गए। तो इसी प्रकार से ये अशोक है। अशोक के नाम में ही आप देख सकते हैं कि एक चर्चा कर लेते हैं। अशोक, हम हिंदी के शिक्षक हैं तो आपको शब्द को तुर तुर कर बताएंगे। शोक यानी कि दुख, शोक कोई करता है, नहीं कहते हैं कि शोक में डूबा हुआ है, दुख प्रकट करता है। अर्थात न, देखते होंगे कि कहीं शब्द लिखाता है सत्य, और यही लिख दिए आगे लगा देते हैं असत्य।
अ लगा देते हैं तो जिससे इसका क्या मतलब निकलता है, अर्थ झूठ है, और सत्य यानी कि सच, समझ गए हैं। असत्य अर्थात मिथ्या या झूठ है। तो अ जिसके आगे निकल रख लग जाता है तो वह आपको असत्य या झूठ का हो जाता है। और ये जो है भैया अशोक यानी कि न शोक, ऐसा ही राजा है जो एक को शोक करने वाला नहीं बचेगा। इसका वार से भैया एक को शोक करने वाला नहीं बचता है, और इन नाम पर अपना अडिग रहा। आप देख सकते हैं कि ये अपना नाम पर अडिग रहा, एकदम शोक करने वाला के सबके बुझा दिया, अपना भाई के स्वयं मार दिया। तो समझ सकते हैं कि क्या है चर्चा इसका। आगे देखते हैं हम लोग, आगे आखिर ये स्तंभ का निर्माण कैसे किया। इतना क्रूर था तो ये साइन सिंबल क्यों बनाता था, तो साइन सिंबल इसलिए बनाने लगा। ये जो है अशोक सम्राट 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व की कहानी आपको बताते हैं। बीसी यानी ईसा पूर्व की कहानी। अगर आप लोग को ईसा पूर्व या ईसा बाद में बीसी और एडी में दिक्कत होता होगा तो आपको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देंगे। मात्र 2-3 मिनट का वीडियो क्लिप रहेगा जिसमें आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध में ये सम्राट अशोक का जो है हृदय परिवर्तन हो गया। हृदय परिवर्तन यानी कि जब ये कठोर था तो कठोर से बन गया दुर्बल। कठोर जितना भी क्रूर था, कठोर था, एकदम निर्दयी था, एकदम मार देता था, मुड़ी काटे में आगे रहता था, एकदम निर्बल बन गया भैया। एकदम तलवार देखी के दूर से भागे लगा था, ऐसा अशोक बन गया था। आखिर कलिंग युद्ध में हुआ क्या था। अब कहिए सर कलिंग कहाँ से आ गया। कलिंग भैया उस समय जब चंद्रगुप्त शासन काल में थे तो उस समय जनपद में बटा हुआ रहता था। तो उसी प्रकार से ये जनपद का भाग है। अगर आपको कलिंग को देखना है तो आज का उड़ीसा देखिए। जैसे मान लीजिए कि योगी जी जो हैं अभी क्या कर दिए हैं, प्रयागराज नाम चेंज करके कर दिए ना, इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिए। उसी प्रकार ये पहले कलिंग था। आपको अगर कलिंग देखना है तो आप उड़ीसा को देख सकते हैं, समझ गए। तो ये उड़ीसा की कहानी हो रही है, उस समय कलिंग इसका नाम था। तो कलिंग युद्ध आखिर हुआ कैसे। कलिंग में जैसे क्या हो सकता है कि चंद्रगुप्त का शासनकाल इतना समृद्ध था कि पूरे उनके अंदर में समझिए कि जितना भी भारत का स्टेट है उस सब पर आधिपत्य चंद्रगुप्त कर लिया था, अदर कंट्री पर ही आधिपत्य कर लिया था। आप लोग को जानकारी है कि चंद्रगुप्त के एक पत्नी तो मान लीजिए कि घनानंद की बेटी या आपको क्या कहा जाता है उसकी बहन दुर्धरा थी, लेकिन दूसरी पत्नी थी सेल्यूकस निकेटर की बेटी जो आपको सिकंदर का सेनापति था। अगर ये कहानी जानकारी नहीं है तो आप हमसे नेक्स्ट वीडियो में मिलिए, कमेंट करिएगा, इसका कहानी की चर्चा कर देंगे। चंद्रगुप्त को 2 शादी हुआ था, उसी शादी में जो है आपको मेगास्थनीज आया था। सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था कि अगर मान लीजिए कि हमारी बेटी दूसरे देश की, वहाँ की भाषा नहीं समझ में आएगा तो खाना पीना कैसे मांगेगी, अपना दुख किससे प्रकट करेगी। तो इसलिए मेगास्थनीज जो आपको राजदूत था वही आपको चंद्रगुप्त के शासनकाल में आते हैं। तो वो बात दूसरी है। और उसी समय से प्रथा चल रही है हमारे यहाँ भी, जब कोई भी किसी के बहन की विवाह या शादी होता है तो 10 दिन पर क्या होता है उसके यहाँ से, लड़की वाले के यहाँ से भाई या कोई भी है वो जाता है सदस्य, वहीं से ये प्रथा चालू है। चलिए देखते हैं, उसके बाद उतना बात नहीं करते हैं। बात करना है हमको इसके लिए 5 मिनट का, तो 5 मिनट का सिर्फ बात करना है। तो कलिंग युद्ध हुआ क्या। कलिंग युद्ध में इतना भसान युद्ध हुआ, कलिंग को चंद्रगुप्त ना ही बिंदुसार कभी भी जीत नहीं पाया था। कलिंग इतना शक्तिशाली था कि ना ही चंद्रगुप्त राजा जीत पाया और ना ही आपका कभी भी अशोक जीत पाया। समझिए, ना तो अशोक के बाप ना ही दादा नहीं जीत पाया कभी भी, लेकिन अशोक जो है कलिंग को जीत कर बैठा कि हम कलिंग को हराएंगे, अपने अंदर वहां पर अधिपत्य शासन हम करेंगे। पूरा विश्व हमारा आदेश मानता है, सिर्फ कलिंग ही नहीं मानता है। तो यहाँ पर युद्ध चला, युद्ध ऐसा चला कि कलिंग को अशोक ने पुरुष विहीन कर दिया, अर्थात एकदम पुरुष विहीन। वहां पर कलिंग में, उड़ीसा में एक को पुरुष नहीं बचा भैया, स्त्री छोड़कर। समझ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि खिलजी और इस सब में लड़ाई हुआ था पद्मावती के लिए, तो एकदम पुरुष वहां पर मर गया था। तब न जाकर पद्मावती ने क्या किया, आग में अपना सारा देह को समर्पण किया, वहां के लोग भी, महिला भी की थी। उसी प्रकार से यहाँ पर कलिंग युद्ध में जो है अशोक ने पुरुष विहीन कर दिया कलिंग को। उड़ीसा में एक भी पुरुष नहीं बचा, जिसके बाद वहां पर सिर्फ स्त्री बची थी। और फिर अशोक कहे कि आओ युद्ध करो, तो सिर्फ स्त्री आ रही थी, लेकिन अशोक कहा कि हम स्त्री से युद्ध नहीं करते हैं। वहां से इसका इतना हृदय परिवर्तन हुआ इस युद्ध के पश्चात। इस युद्ध में अशोक की प्रेम कथा भी शामिल होता है कि कलिंग में जो है एक इस
अशोक को वेश्या से प्रेम रहता है, जो बाद में जाकर बौद्ध धर्म को अपना लेता है। और उस वेश्या को पाने के लिए ही, उस वेश्या ने ही कह दिया था कि जाओ हमारे राजा से जीत कर आएगा तभी हम करेंगे, ऐसी कहानी किस्सा बताई जाती है। तब ये जीता और जीतने के पश्चात जाता है उससे विवाह करने के, चलो हम जीत लिए कलिंग को। तो वो देखता है कि एकदम बौद्ध धर्म अपने लिए टकला उकला होकर एकदम बैठल है, एकदम इसका हृदय परिवर्तन हो गया, एकदम संसार से मोह ममता खत्म हो गया। कुर्सी कहा कि कितना हम दिक्कत किए, अपने भाई को मारे, 100 गो भाई को मारे, ये सब इसका हृदय परिवर्तन हुआ। इसके बाद क्या हुआ अशोक का, इसके बाद अशोक का क्या हुआ आगे हम लोग देखते हैं। हृदय परिवर्तन होने के बाद अशोक जो है आपको मानव के कल्याण के लिए, मानव के कल्याण के लिए एकदम कहा कि हम जितना अब पाप किए हैं वो सब के एकदम पुण्य में बदल देना है। तो पुण्य में बदल देना है, तो उस समय सिर्फ आपको बौद्ध धर्म चल रहा था, ज़्यादा प्रचलित था। ऐसे चंद्रगुप्त जो है जैन धर्म को मानते थे, ठीक है, लेकिन ये जो है उस समय बौद्ध धर्म चल रहा था, बौद्ध धर्म ज़्यादा प्रचार में था। तो ये बौद्ध धर्म अपना लिया सम्राट अशोक, और अपनाने के बाद मानव के कल्याण हेतु जो है अपना पत्थर पर लिखवाते गया, उपदेश देते गया कि ये नहीं करना चाहिए, ये गलती नहीं करना चाहिए, पशु को मारकर नहीं खाना चाहिए, ये सब जो भी बौद्ध धर्म से शिक्षा मिला वो सब को अपने शिलान्यास कराया, अपने पत्थरों पर लिखा। इसकी भी कहानी अलग है, उसको पढ़ता है कोई दूसरे देश का आकर अलग लिपि में लिखवाता है जिसे कोई नहीं पढ़ पाता है, तो इसका कहानी अलग है। देखिए, तो वो लिखवाया मानव कल्याण के लिए, और लिखवाने के पश्चात यह जो है अशोक स्तंभ का निर्माण करवाया। अशोक स्तंभ का निर्माण कराया, जो देख सकते हैं इसके नीचे भी है। तो अशोक स्तंभ का निर्माण कराया, जो सर्वप्रथम इसका आखिर निर्माण हुआ, तो इसका निर्माण आखिर कहाँ हुआ होगा, सारनाथ में। सारनाथ जो कि आज का आपका क्या है, वाराणसी। वाराणसी, सारनाथ पहले था, सारनाथ में इसका निर्माण कराया गया। अशोक चिन्ह का, अशोक सिंबल का, जो सारनाथ में आपका असली अशोक चिन्ह देखना है तो सारनाथ के लाइब्रेरी में चले जाइए, आपको असली अशोक द्वारा बनाया गया चिन्ह ये दिखाई देगा। तो सारनाथ में ही ये क्यों जगह चुना अशोक ने, सारनाथ में ही क्यों आपको ये निर्माण करवाया, उस सिंबल का, उस पिलर का क्यों निर्माण कराया, तो सारनाथ में क्यों निर्माण कराया, इसके पीछे की कहानी है कि बौद्ध जी जो गौतम बुद्ध हैं, इनको ज्ञान की प्राप्ति सारनाथ में ही हुई, और सारनाथ यानी कि वाराणसी में ही यह पहला उपदेश दिए, या पहला बात कहें कि ये गलती नहीं करना चाहिए, ये पहला बात कहें, वो कहाँ कहे थे आपको, सारनाथ में ही। इसके वजह से ही जो आपको है सम्राट अशोक ने यही जगह चुना इसका निर्माण करने का, एकदम उचित जगह चुना, जहाँ पर गौतम बुद्ध का जो है शुरू का आपको छिपा हुआ इतिहास है, जो वहाँ से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, वहीं पर यह सिंबल का निर्माण करवाता है। तो अब बात करने वाले हैं कि आखिर भारत सरकार इसी सिंबल को क्यों अपनाई। इतिहास में तो ऐसा कितने राजा हुए, कई गो पिलर, कई गो सिंबल बनाए सर, ठीक है, तो हुए, लेकिन इस सिंबल के पीछे छिपी हुई इतिहास और इस सिंबल क्या कहता है, सिंबल क्या बोलता है, उसको आज हम बताते हैं आपको। सिंबल सिर्फ देखने के लिए नहीं है, ये सिंबल क्या कहता है इसकी भाषा को समझिए। सिंबल में देखिए, सिंबल में टोटल आपको 3 भाग है। ऊपर वाला भाग जो है फर्स्ट भाग, आपको सिर्फ इसमें शेर दिखेगा, समझ गए, और सेकंड भाग है जो अबाकस है, अबाकस, अबाकस के ऊपर ही आपको ये शेर बैठा हुआ है, और ये जो है थर्ड भाग वो आपको लोटस फूल का स्पष्ट है कि लोटस फूल है, इसमें लोटस बेस का आकार है, डिजाइन है। आप सिंबल में देख सकते हैं कि पूरा सिंबल ये है। सिंबल में ऊपर वाला सतह क्या है, आपको बाघ वाला, शेर वाला है, बीच में एक सतह है जिसमें कुछ जीव जंतु है, घोड़ा है, हाथी है, ये सब है, फिर आपको इसमें अशोक चक्र है, और नीचे क्या है, कमल का है। लेकिन भारत सरकार कमल को ना अपनाकर सिर्फ इतने दूर 2 शीर्ष को ही अपनाए हैं। देखिए, ये जो है भारत सरकार का आपको चित्र या साइन दिया गया है, ये बाघ को अपनैले है और यही चिन्ह को अपनैले है। लोटस को कहाँ, ये तो सतह बना हुआ है इसका, लोटस को नहीं अपनाए हुए है, और नीचे लिखते हैं सत्यमेव जयते। आखिर सरकार जो है ऊपर शेर और नीचे सत्य क्यों लिखता है, सत्यमेव जयते यानी कि सत्य की ही जीत होती है, लेकिन पहले ताकत को क्यों दिखाता है सर, पहले ताकत का प्रदर्शन क्यों करता है सरकार बाघ के दिशा दिखाकर, आइए समझते हैं उस बात को।
तो पहला भाग है आपका शेर। उस समय जब आपको सम्राट अशोक बनवा रहे थे तो पहला भाग जो है शेर रखें, जिसमें आपको शेर की संख्या पूछेगा। सबसे बड़ी चीज है कि आप लोग को जानकारी है कि हाँ इस सिंबल में शेर की संख्या कितनी है, तो आप हमारे कमेंट साइड में दीजिए। शेर की संख्या इसमें टोटल भैया है 4। लौकी तो है 3 है, तो भैया 3 लौक रहा है आपको। कहीं साइड से देखिएगा तो एक पीछे छुपा हुआ है। शेर चारों जो है सटले सटले एकदम बैठल है एकदम, और चारों दिशा में ये क्या दिखाता है, 4 को शेर जो है आपको हम 3D इमेज में दिखाएंगे कि 4 शेर इसमें स्थित हैं। चारों शेर यह दिखाता है चारों दिशा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में शेर यानी कि शक्ति ताकत एकदम मुख करके बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, आप आक्रमण नहीं कर सकते हैं। ये नहीं समझिए, जब सम्राट अशोक बौद्ध धर्म अपना लिए थे तो उस समय क्या हुआ कि शत्रु राज्य जो है इस पर आक्रमण करके मगध को हथियाना चाहता था कि वो तो अब बौद्ध धर्म अपना लिया है, वो लड़ाई करेगा नहीं। लेकिन जब ये भनक लगता है सम्राट अशोक को, तो वो एक पत्र लिख के देता है, अपने दुश्मन को भेजवाता है कि हम बदले नहीं हैं अशोक। कलिंग वाला युद्ध देखे हैं ना टेलर, वहां एकदम इतना लड़ाई किए थे कि पुरुष को ही खत्म कर दिए थे, वैसे ही आपके साथ होगा, समझ गए। तो इसके डर से जो है शत्रु उसका लड़ाई नहीं करने आता है, वो बेचारा संदेश से समझ जाता है कि अभी सुधरलन है अशोक। अशोक ऐसा क्रूर शासक था कि सब कोई डरता था। एक और इसके बारे में इतिहास आता है, कहानी आता है कि जब जो है कहीं राज्य में अनबन हो रही थी, बिंदुसार शासक था उस समय, और बिंदुसार शासक था उस समय, अनबन हो रही थी, तो क्या हुआ कि मंत्री सब समझा के चले गए। मान लीजिए कि अभी आंदोलन कर रहे हैं ना आप, नरेंद्र मोदी भी जाके शिक्षा विभाग वाला जो भी दिक्कत आई, कमी आई नीट पेपर वाला, तो उसी प्रकार से वो अनबन चल रही थी उनके राज्य में कुछ। तो बिंदुसार अपने मंत्री को भेजे कि जाइए भैया देखिए क्या अनबन चल रही है। तो मंत्री गया समझाया, लेकिन जनता वहां नहीं समझ रही थी। फिर क्या हुआ, फिर अशोक को भेजा गया कि अशोक तुम जाओ देख कर आओ। तो गया, वो कहा कि भैया जिनको जिनको दिक्कत है हाथ खड़ी करें और साइड में खड़ी हो जाए। जनता जो है एकदम सब लाइन से खड़ी कर दिया कि भैया हमरा दिक्कत है, हम नहीं एकदम मानेंगे, हमरा ख्याल नहीं, मेरा ये दिक्कत है, ये दिक्कत है आपके राजा शासनकाल में। तो क्या हुआ कि खड़ी किया और लाइने से एकदम तलवार एकदम चला के दोनों हाथे सबको मुड़ी काट दिया। इधर अशोक जो है दोनों हाथे तलवार चलाता था। एक आपका सिकंदर था जो दोनों हाथ तलवार चलाता था, अशोक भी लगभग दोनों हाथ से तलवार चलाता था, और दोनों हाथ से एकदम चलाकर मुड़ी सबको काट दिया। अब भैया दिखते नहीं कोई के है, आओ कोई के दिक्कत है, तो नहीं सर कोई के दिक्कत नहीं। अब काहे दिक्कत बोले जाएगा, कम से कम खाली पेट जी रहा है ना, मरना नहीं ना है। ऐसा क्रूर शासक आपका अशोक था, लेकिन इतना सुधर गया, आपका इतिहास बताते हैं कि जो है ये अपने पत्नी और बेटी को भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेज दिया। पत्नी को भेजा दूसरे राज्य में बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए, तो वहां से पत्नी दोबारा नहीं आई, वहां के राजा से विवाह कर लिया कि पगला गया है, हमको इधर उधर दौड़ा रहा है बौद्ध धर्म के बारे में बताने के लिए कि हाँ आप जीव जंतु को ना हत्या करें, इसके प्रचार के लिए। और बेटी को भेजा था श्रीलंका प्रचार करने के लिए। तो आइए उस सब इतिहास को छोड़िए, हम बात करते हैं। ये इसमें 4 शेर है, जो शेर क्या दर्शाता है, ताकत को दर्शाता है कि चारों दिशा में जो है हमारा ताकत समान है। और अबाकस क्या दिखाता है, अबाकस के पीछे क्या इसका रहस्य रहा होगा सर, अशोक का क्या मान्यता रहा होगा। अबाकस के पीछे ये जो जितने भी पशु हैं, आपको घोड़ा है, हाथी है, इसमें दिखाता है कि ये सब जो पशु है, इस सबको मारना नहीं है, जीव हत्या नहीं करना है। छोटा पशु का नहीं चित्र दिया गया है। मेन बात है कि बौद्ध धर्म अपना लिया था आपको सम्राट अशोक, तो उसका था कि एकदम पशु हत्या रोक। हम लोग बात कर रहे थे कि अबाकस, अबाकस जैसा कि बताएं आप लोग को कि अबाकस में भैया क्या है, पशु का चिन्ह दिया गया है और इसके बीच सिंबल है, और ये नीचे लोटस है जो शांति का प्रतीक दिखाता है। समझिए, शांति का प्रतीक दिखाता है। और इसमें जो है टोटल 3 भाग में ये बटा हुआ था, बना हुआ था। आगे देखते हैं। भारत सरकार आखिर अपनाती है, तो ये अपनाती है सिर्फ इसका 2 भाग, तीसरा भाग लोटस को नहीं अपनाती है। तो 3 भाग में 2 भाग अपनाई, और पहला दिखाता है ताकत और अनुशासन को, और दूसरा प्रकट करता है आपका सत्यमेव जयते नान्यतम नीचे, और दूसरा आपका ये वाला लाइन है, और तीसरा सत्यमेव जयते। यानी कहने का अर्थ है कि पहला सरकार ताकत को दिखाता है, और दूसरी में आपको अबाकस का चिन्ह को दिखाता है, और तीसरा आपको सत्यमेव जयते यानी कि सत्य की जीत होती है। तो बताइए कि इस तरह सजाया क्यों भारत सरकार ने, आखिर सत्यमेव जयते को नीचे क्यों रखा, सत्य की जीत को नीचे क्यों रखा। इसके पीछे है कि पहले अनुशासन से रहिए, उसके बाद भैया सत्य की जीत होगी। ताकत से रहिएगा तब सत्य के मार्ग पर चलिएगा,
सत्य के मार्ग पर चलिएगा, अनुशासन से चलिएगा। नीचे से भी आप देखें तो इक्वल इसका मान निकलता है, ऊपर से भी देखें तो इसका अर्थ बराबर निकलता है, इसकी वजह से इसको सिंबल दिया गया। आगे अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें कितने शेर स्थित हैं, तो इसमें टोटल शेर की संख्या आपको बताएं 4, जो कि आपको हम दिखा सकते हैं 3D इमेज द्वारा कि 4 गो इसमें शेर स्थित है। आप इस पार्टी से देखते हैं तो भी लगता है कि 3 गो है, और उस पार्टी से भी देखिएगा तो लगेगा 3 गो है। काहे कि कोई एक पार्टी से न देखिएगा, इसके वजह से थोड़ा सा दिक्कत होता है, लगता है कि 3 गो है या 4 गो है। इसमें आप डाउट क्लियर रखिए एकदम भैया, इसमें शेर की संख्या 4 गो है। देखिए चारों शेर एकदम सटल मूड़ी जुड़ा के एकदम क्या हुआ है, बैठा हुआ है, एकदम व्यवस्थित है। चारों शेर चारों दिशा में मुख किए हुए। यही इसमें अगर कोई पूछे कि कितनी शेर की संख्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी भी जनरल तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको ये जानकारी रखना चाहिए। तो 4 शेर की संख्या होती है। आगे देखते हैं, आगे क्या बताने वाले हैं। 4 गो शेर हो गया। आगे आपको ये पहला बात की पूरा चर्चा कर दिए, दूसरा बात की चर्चा करते हैं हम लोग कि इसमें जो है बताएं कि दूसरा बात क्या चर्चा करेंगे हम लोग। झंडा में आखिर चरखा से ये अशोक सिंबल क्यों रखा गया, अशोक सिंबल क्या दिखाता है, अशोक चक्र क्या दिखाता है। तो अशोक चक्र दिखाता है निरंतर बढ़ने का। ये नहीं कि इसमें जो तिली है, इसमें जो अवस्थित स्थित तिली है, वो ये नहीं दिखाता है शांति धर्म क्रोध, ये सब नहीं। इसमें दिखाता है कि निरंतर बढ़ना है, कभी भी भारतीय प्रथा जो है नहीं रुकेगी, निरंतर बढ़ते रहेगी, या भारत का विकास निरंतर बढ़ते रहेगा। यही आपको इस चीज़ में दिखाता है, समझ गए। और ये चरखा क्यों नहीं दिया गया, आप समझिएगा ये बात। चरखा ये नहीं कहिए कि सर खराब लग रहा होगा, उस समय अपना झंडा पर चरखा दिखाएगा तो लोग क्या कहेगा कि एक ही तो पहले तो चरखा पर जिया है। हमारा देश कोई दोस्त टोकता कि पहले जो है चरखा पर स्थित था, अब मान ली कि उड़ रहा है। ऐसा बात नहीं, इसके वजह से नहीं छिपाया गया है। इसका बात है कि भैया चरखा जो है निरंतर बढ़ती रहेगी, अशोक चक्र को अपनाया गया। और इसी को कहते हैं लोग व्हील ऑफ द लॉ नहीं, गवर्नमेंट भी कहता है कि व्हील ऑफ द लॉ, यानी कि यह चक्का है किसका, कानून का चक्का है भैया। ये निरंतर चलते रहेगा, ये कभी नहीं रुकेगा, समझ गए। और ये चरखा को हटाया गया। आप लोग इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि उस समय कितना देश प्रेम रहा होगा कि फटल एकदम झंडा को लेकर। आज एकदम इतना देश प्रेम है कि लोग नहीं रखता है, लेकिन उस समय कभी भी किसी प्रकार सिर्फ राष्ट्रवाद की भावना को जागृत रखना था। जो देख सकते हैं कि इसमें 2 गो छिद्र है, लेकिन उस समय इतना राष्ट्र प्रेम था लोगों में कि कहा नहीं जा सकता। इसके आज़ादी के स्वतंत्रता के लिए सिर्फ इसे रखा जाता था। तो आप लोग को इतना कराएं, हम आज 2 चीज़ के बारे में बताएं, इस वीडियो को इतना चलाएं आप लोगों के लिए। तो इतना तो बनता है, आपसे प्रार्थना निवेदन कि आप भैया लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, व्हाट्सएप पे भेजिए जिनको अगर नहीं जानकारी है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अगर तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर 10th 12th के विद्यार्थी हैं, तो भैया इसकी जानकारी जनरल चीज़ है, आप लीजिए। और इसी तरह का जनरल तैयारी करने के लिए, जनरल जानकारी के लिए आप हमको दे सकते हैं कि हाँ सर इसके बारे में बताइए, तो हम आपको उसका वीडियो प्रोवाइड करेंगे। कमेंट में बताइएगा, अगर कोई भी वीडियो में त्रुटि लगे तो कमेंट में एकदम निस्संदेह बताइए कि हाँ भैया ये दिक्कत है, हाँ सर ये दिक्कत है। आप कमेंट में दे सकते हैं अपना सजेशन। धन्यवाद। आज के क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के वीडियो लेकर आएंगे, आप लोगों को अच्छे जानकारी दिलाएंगे। थैंक यू।